हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र मैथ्स पर, जिस पर हमने क्लास 12 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, जिसका नाम था मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। और जिसमें हमने अभी तक पिछली 2 वीडियोस के माध्यम से हमने अभी तक आव्यूह का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके बाद टाइप्स ऑफ आव्यूह यानी कि आव्यूह के प्रकार को अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके बाद आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को, और जिसके सभी क्वेश्चंस को समझते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर, जिसमें ये ए बराबर एक मैट्रिक्स गिवन है और जिसके एलिमेंट है 2, 5, 19, माइनस के 7, 33, माइनस के 2, 5/2 और 12। और R3 के एलिमेंट है अंडर रूट में 3, 1, -5 और 17। ये इसके एलिमेंट हैं, जिसके लिए हमें निकालना है, पहला पॉइंट इसमें निकालना है आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, ठीक है। और अगला पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट है इसमें आव्यूह में स्तंभों की संख्या। आव्यूह में स्तंभों की संख्या। अगला पॉइंट है 3 नंबर, इसमें 3 नंबर पॉइंट है इसमें आव्यूह की कोटि निकालनी है। इसमें दूसरा पॉइंट है आव्यूह की कोटि, ठीक है। और चौथा पॉइंट है इसमें आव्यूह के अवयवों की संख्या यानी कि अवयवों की संख्या। और लास्ट पॉइंट है इसमें अवयव ए 1,3 मतलब A13, A21, A33 और A24, A23, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें ये एक आव्यूह गिवन है, जिसके ये सारी की सारी अवयव हैं और जिसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। जिसमें से पहला पॉइंट है आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, दूसरा पॉइंट है जिसमें स्तंभों की संख्या, और तीसरा पॉइंट है जिसमें आव्यूह की कोटि, और चौथा पॉइंट है इसमें अवयवों की संख्या, और पांचवा पॉइंट है जिसमें ये वाले अवयवों की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा, इसमें आव्यूह, इस वाले आव्यूह में ये जो है, इसमें ये वाली जो है, ये पंक्ति है इसकी, ये सभी, ठीक है। तो इसमें कितनी है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो इस आव्यूह में 3 पंक्ति है, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर 3, ठीक है। तो अगला पॉइंट है आव्यूह में स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ कौन से हैं इसमें, ये वाली जो लाइन है ये C1 है, ये दूसरी लाइन है C2 है, ठीक है। और ये जो C3 है और ये C4 है। तो इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्तंभों की संख्या बराबर 4, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अगले पॉइंट पर, जिसमें बोला आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि होती है इस पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या हमारी 3 है, ठीक है, यानी कि m क्रॉस n। m क्या है, m यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और n है यहाँ पे स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 3 गुणा 4, ठीक है। तो ये इसकी कोटि होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए जो कोटि की वैल्यू होती है उसकी पूरी तरह से गुणा कर देते हैं। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये 4 × 3 ये हो जाएगा 12। तो इस आव्यूह में टोटल 12 अवयव उपस्थित है, ठीक है।
तो ये था इसका अगला पॉइंट। चलिए इसमें अगला पॉइंट जिसमें बोला है A13, तो A13 जो अवयव है उसकी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं। तो इस वाले अवयव में, ठीक है, इस वाले अवयव में ये वाली जो पहली जो वैल्यू है वो A11 की वैल्यू है। इसी के बाद ये जो अगली वैल्यू है ये 12 की वैल्यू है, ये 13 की वैल्यू है, ये 14 की वैल्यू है। यहाँ पर लिख देता हूँ सभी की वैल्यू को नीचे, तो निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 11 है, ये A11 है, ये A12 है, ये 13 है और ये 14 है, ठीक है। इसी प्रकार से ये R2 के अवयव हो जाएंगे A21, A22, A23, A24, ठीक है। इसी प्रकार ये R3 के अवयव हो जाएंगे A31, A32, A33 और ये वाला अवयव हो जाएगा A34, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं इसको A34, ठीक है। तो इसमें A13 की जो वैल्यू है 19 दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं सभी, इन सभी अवयवों की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला है A13, तो A13 की वैल्यू है यहाँ पर 19 और अगली है इसमें A21, अगला अवयव है इसमें 21, तो A21 की वैल्यू है इसमें 35, तो ये यहाँ पर 35 हो जाएगी। A21 की वैल्यू 35 होगी। तो इसके बाद अगला है अवयव A33, तो यहाँ पर A33, तो A33 की जो वैल्यू है यहाँ पर -5, ये जो वैल्यू है ये A33 की वैल्यू है, ये है -5, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं, जिसमें अगला अवयव है A24 की ये वाली वैल्यू है 12, तो A24 हो जाएगा यहाँ पर A24 बराबर 12, ठीक है। तो लास्ट अवयव है इसमें A23, तो A23 बराबर कौन सा अवयव है इसमें 5/2, तो A23 की जो वैल्यू है 5/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पॉइंट थे जो हमने अच्छे से समझ लिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया गया है यदि किसी आव्यूह के 24 अवयव हैं, यानी कि कोई आव्यूह है A बराबर कोई आव्यूह है जिसकी कोटि है m क्रॉस n और इसमें टोटल 24 अवयव हैं, ठीक है। इसमें टोटल 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कितनी कोटियां हो सकती हैं? तो यानी कि किसी भी अवयव की कोटि की आपस में अगर गुणा करते हैं तो उसके अवयवों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसकी कितनी संभव वैल्यू हो सकती है, मतलब कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24 आ सकता है। तो यदि हम, तो देखिए जरा, यदि हम m बराबर 1 रखें और n बराबर यहाँ पर 24 रखते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है, ठीक है। और इसी प्रकार इस यहाँ पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 12, तो और यहाँ पर 3 8, इसी प्रकार 3 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 के बाद 5 6, फिर इसी प्रकार 6 4 8 3, 8 के बाद 12 2 और ये 24 और 1, तो ये इसकी सभी संभव कोटियां हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 24 प्राप्त होगा। यानी कि यदि इसी प्रकार ये इसकी सभी संभव कोटियां हैं, ठीक है। और इसी में अगला पॉइंट है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो उसकी क्या कोटि होगी? तो यानी कि m क्रॉस n बराबर 13 अवयव हैं, तो इसकी क्या कोटि हो सकती है? इसकी भी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? तो इसकी एक तो 13, 1 गुणा 1,3, वो सॉरी 1,13 और जहाँ 13,1, तो इसकी ये 2 संभव कोटियां हो सकती हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 13 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, जिसमें दे रखा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, ठीक है। तो 18 अवयव हैं, यानी क्वेश्चन नंबर
3। इसमें दे रखा है किसी आव्यूह में 18 अवयव है, यानी कि कोई एक आव्यूह है ए बराबर जिसकी कोटि है m क्रॉस n की, और इसमें कितने 18 अवयव है। ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो सकती हैं? तो इसकी जो संभव कोटियां होंगी वही, पहले तो 1,18, 2,9, 3,6, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से वही कटेगा, 6 3 18, 9 दूनी 18 और एक 18 और एक, तो इसकी ये टोटल कितनी कोटियां हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसकी टोटल संभव कोटियां कितनी है? 6 कोटियां हैं। ठीक है, ये हैं टोटल 6 कोटियां, तो इसकी ये सभी संभव कोटियां हैं। ठीक है, और इसी में अगला पॉइंट है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी क्या कोटियां होंगी? यानी कि इसी में ही m क्रॉस n बराबर क्या है? 5 अवयव हैं, तो इसकी क्या कोटि होंगी? एक तो 1,5 की और ये होगी 5,1 की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन हमने कर लिया, जिसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला है एक 2/2 का एक आव्यूह है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, एक आव्यूह की कोटि है 2/2। ठीक है, और इसके जो अवयव है यानी कि a बराबर aij की रचना करनी है, एक आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव इस प्रकार हैं। तो इसके कुछ समीकरण दे रखे हैं, जिसमें पहला समीकरण है aij बराबर हो गया i प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, और इसका अगला समीकरण है 2 नंबर aij बराबर i अपॉन जे, और इसमें अगला समीकरण है 3 नंबर, जिसमें aij i प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके हमें एक 2/2 का एक मैट्रिक्स हमें बनाना है, यानी एक 2/2 के मैट्रिक्स का हमें निर्माण करना है, जिसका प्रत्येक अवयव, जैसे मतलब एक हमने देखे इसे सॉल्यूशन देखे, इसमें मान लीजिए हमने ये एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, 2/2 का, इसकी जो कोटि है 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, जिसमें पहला अवयव है a11, दूसरा अवयव है a12, और ये तीसरा अवयव a31 और सॉरी a21 आएगा 21, और ये चौथा अवयव है a22। तो ये हमारा एक 2/2 का एक मैट्रिक्स हमें ड्रॉ कर लिया, यानी कि मैट्रिक्स का निर्माण कर लिया, जिसके प्रत्येक अवयव, यानी कि इस वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसका जो प्रत्येक अवयव इस वाले समीकरण के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसी प्रकार इस समीकरण के द्वारा एक और मैट्रिक्स हमें बना सकते हैं, यानी कि टोटल इन 3 समीकरण के द्वारा हमारे 3 मैट्रिक्स यहाँ पर बनेंगे। तो चलिए पहले वाले इस समीकरण को देखिए, इसके द्वारा इसके अवयव निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है a11, तो इसका जो मतलब पहले इस वाले को देखना है, इस वाले को, पहले वाले को, तो इसमें पहला a11 में जो अवयव है, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर यहाँ पर रखेंगे बराबर, तो i और j की 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 बट्टे और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 1 2, एक और एक 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 बट्टे 2, तो इसका जो हो जाएगा 4 बट्टे 2, यानी कि बराबर 2। ठीक है, इसका अगला एलिमेंट है a12, ठीक है, तो a12, तो इस यहाँ पर i की जो वैल्यू है वो 1 है, i बराबर 1 है और j बराबर 2 है। ठीक है, तो इस i और j की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी अवयव अवयव 1 2 की जो वैल्यू है हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर रखते हैं i बराबर 1 प्लस j बराबर 2, इसका होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। ठीक है, a12 की जो वैल्यू है हमारी 9 बटे 2 होगी। ठीक है,
तो इसी प्रकार इस A21 की वैल्यू हम निकालेंगे, ए अवयव A21 की वैल्यू। तो यहाँ पर I बराबर कितना है, 2 है, और J बराबर कितना है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को इस वाले समीकरण में पुट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी I की वैल्यू 2 और प्लस 1, यानी कि I की वैल्यू 2 प्लस और J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, तो 1 और 2 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बटे 2। ठीक है, आइए इसके अगले अवयव पर। इसका अगला अवयव है A22। ठीक है, A22, तो यहाँ पर I बराबर J बराबर 2, तो यहाँ पर I और जो J की जो वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 बटे 2, और या इसको 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस समीकरण के जो पहले वाले समीकरण से ये जो चारों अवयव हमें मिल चुके हैं, तो इससे हम एक समीकरण एक आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं। वो आव्यूह क्या होगा वो देखना जरा। जो पहला, इस पहले समीकरण के द्वारा जो एक आव्यूह बनेगा वो होगा यहाँ पर, तो A बराबर, पहला A11 का अवयव है 2, और A12 का अवयव है 9 बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार A21 का अवयव है 9 बटे 2, और ये 8। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा एक समीकरण पहले के द्वारा जो पहला समीकरण था AI बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2, तो इसके द्वारा हमने इस वाले मैट्रिक्स का निर्माण कर लिया है। तो इसके बाद चलते हैं इस वाले समीकरण नंबर 2 पर, और इसके द्वारा भी हम एक आव्यूह का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले वाले का जो आंसर है समीकरण, इसका जो मैट्रिक्स है वो है 2, एक और एक 2 का इसका 4, 2 9 बटे 2, 9 बटे 2, और यहाँ पर 8। ठीक है, तो ये जो आव्यूह है ये पहले वाले समीकरण के द्वारा जो हमने अभी बनाया था ये वो है। तो अब समीकरण नंबर 2 का आव्यूह हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें AIJ भी अवयव की वैल्यू हम निकालेंगे। तो AIJ बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे दोनों के, तो 1/1, तो ये हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा अवयव निकालेंगे ये 1/1 अवयव है, और ये 1/2 अवयव है। तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं I बराबर 1 और J बराबर 2। तो यहाँ पर I बराबर 1 है और J बट्टे में 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर है। तो इसी अगला अवयव है इसमें A21 बराबर, तो यहाँ पर I बराबर 2 है और J बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ठीक है, और A22 का जो अवयव है यानी कि I बराबर J बराबर 2, यानी I और J की वैल्यू 2 है दोनों की, तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण नंबर 2 के जो अवयव है, जो आव्यूह के जो अवयव निकले हैं वो है यहाँ पर, वो है यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका जो आव्यूह बना, एक है 1, दूसरा अवयव है 1/2, और जो तीसरा अवयव है 2, चौथा अवयव है 1। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 के द्वारा जो हमारे आव्यूह के अवयव निकले, उसके द्वारा हमने ये इस आव्यूह का निर्माण यहाँ पर कर दिया। तो इसके बाद चलते हैं, ये अभी तक 2 समीकरण हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद तीसरे वाले समीकरण को भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण नंबर 3 को भी समझते हैं, और इसके द्वारा भी हम आव्यूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस आव्यूह का जो पहला अवयव है A11 अवयव जो निकलेगा, यानी कि I की वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर रखते हैं 1 प्लस 2 इंटू, मतलब 2 इंटू J की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,
ठीक है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर नीचे बट्टे में 2, ठीक है। 2 और एक 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका अवयव 9 बटे 2, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अगला अवयव है इसका A12, तो इसका जो अवयव है अगला A12 बराबर, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो i की वैल्यू 1 पुट करते हैं, प्लस j की वैल्यू 2, और 2 इसमें पहले से ही है, 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये हो जाए 1 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है। क्लियर है। तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका 25 बटे 2, ठीक है। ये दूसरा अवयव। इसका तीसरा अवयव है ये A21, A21 बराबर, तो यहाँ पर i की जो वैल्यू है 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो इस वाले समीकरण में पुट करेंगे i बराबर 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 यहाँ पर पहले से, और i की जगह 1, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 का इसका होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 16 बटे 2, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 8। क्लियर है इतना। इसका जो चौथा अवयव है A22, तो A22 यानी कि i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 प्लस, और यहाँ पर ये 2 और j की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 यानी 4, और तो यहाँ पर हो जाए 2 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, और इसमें बट्टे में 2, ठीक है। तो 2 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 बट्टे 2, इसको काटेंगे 18 बार, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 3 के सभी अवयव हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो इसके द्वारा हम समीकरण का निर्माण कर, वो सॉरी आव्यूह का निर्माण करते हैं। तो आव्यूह जो बनेगा इसका यहाँ पर तीसरा जो आव्यूह बनेगा वो बनेगा एक 9 बटे 2, यहाँ पर 9 बटे 2, और दूसरा अवयव है इसका 25 बटे 2, तीसरा अवयव है 8, चौथा अवयव है 18। तो ये वो तीनों के तीनों हमने आव्यूह का यहाँ पर हमने निरूपण कर दिया, जो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 के 3 अलग अलग समीकरण दिए थे, उनके द्वारा हमने इन 3 आव्यूह का हमने यहाँ पर निर्माण कर दिया, और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, उसको भी समझते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5, जिसमें दिया रखा है एक आव्यूह की कोटि है 3 इंटू 4, यानी कि एक आव्यूह की कोटि है, कोटि में मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ, कोटि बराबर है 3 गुणा 4, तो यानी कि एक मतलब 3 गुणा 4 वाले आव्यूह का निर्माण करना है, जिसके अवयव है मतलब आव्यूह A बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ A बराबर Aij m क्रॉस n, तो m की बराबर 3 और n बराबर 4। तो इसका जो पहला समीकरण है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन के समान ही है। तो चलिए, इसका जो पहला समीकरण दे रखा है Aij बराबर हाफ, यानी 1/2 मॉड माइनस के 3i प्लस j, ठीक है। और इसका जो अगला समीकरण है 2 नंबर, उसमें दे रखा है Aij बराबर 2i माइनस के j, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये 2 समीकरण दे रखे हैं, जिनके थ्रू हमने एक आव्यूह का निर्माण करना है। इन दोनों का अलग अलग आव्यूह बनेगा, तो चलिए करते हैं। तो यानी कि एक जिसमें एक ऐसे आव्यूह का निर्माण करना है जिसमें 3 रो हो, यानी कि पंक्ति 3 हो, और जो स्तंभ है वो कॉलम 4 हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक आव्यूह ड्रॉ कर देता हूँ, बराबर ये इसके बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो पहली रो बनेगी A11, ठीक है। पहली रो का दूसरा अवयव बनेगा A12, A13, A14, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरी रो बनेगी A21, A22, A23,
और A24, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। तो हमारा ये इसकी जो कोटि है 3 4, यानी कि इसमें 3 रो है, 1 2 3, 3 रो है और 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे इस आव्यूह के अवयव हमें इस समीकरण के द्वारा निकालने हैं और आव्यूह बनाना है, ठीक है। तो चलिए समझिए, इसमें पहले वाला जो समीकरण है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें ए आई जे यानी कि इस वाले आई बराबर 1 और जे बराबर 1 पुट करके वैल्यू निकालते हैं। तो A11 के अवयव की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 1/2, ठीक है। 1/2 मॉड में माइनस के 3 और आई की जो वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 + 1 और ये मॉड क्लोज। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 -3 + 1 यानी कि -2, तो -2 तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ मॉड में -2। जब मॉड हटाएंगे तो ये माइनस की जो वैल्यू होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा प्लस के 2, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, वो भी प्लस का, ठीक है। इस मतलब मॉड का जो मतलब है वो है यहाँ पर यदि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी वैल्यू है, यानी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो वो मॉड के बाहर जब भी आएगी तो वो हमेशा हमेशा प्लस की वैल्यू ही मॉड के बाहर आएगी, ठीक है। तो ये इस मॉड का ये मतलब है, ठीक है। तो इसमें ये पहली वैल्यू निकली, इसमें A12 वाली जो वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, A12 जिसमें I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर रखते हैं हाफ मॉड माइनस के 3, I की वैल्यू 1 है तो 3 हो जाएगा, प्लस J की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो -3 + 1 -3 + 2 बराबर जो वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर हाफ अंदर मोड में -1, जब ये बाहर आएगी तो ये हो जाएगी हाफ, यानी 1/2 प्लस के -1 इंटू गुणा करेंगे हाफ में तो हाफ ही आएगा, तो वो -1 और ये +1 हो जाएगा प्लस के 1/2, ठीक है। अगला जो एलिमेंट है इसका वो है A3, तो A3 का मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 1/2, ठीक है, 1/2 तो -3 और I की वैल्यू 1 है तो -3 ही रहेगा, प्लस और J की वैल्यू 3, तो ये 3 और ये, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये मतलब ये वाला जो अवयव की वैल्यू है वो होगी 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें इस वाले अवयव को वैल्यू निकालते हैं A21। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू है 2 है तो 2 और इसमें ये 3 है तो 2 × 3 6, यानी कि 1/2 माइनस के 6 प्लस J की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ये आएगी -5 को जब मॉड से बाहर लाएंगे तो ये +5 हो जाएगी, जो वैल्यू होगी इसकी जो बनेगी वो होगी +5/2, ठीक है। इतना क्लियर है। अगला अवयव है इसका A22, तो इसकी जो हाफ मतलब हाफ है और यहाँ पे -3 माइनस के 6, यानी मोड के अंदर -6 प्लस के 2, यहाँ पे -4 को जब मोड के बाहर रखेंगे, यानी मैं लिखता हूँ यहाँ पर -4, एक हाफ -4 बराबर ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4, तो जब 4 इस 4 को इस 2 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। क्लियर है इतना। अगला अवयव है इसमें A23, ठीक है, A23। तो इस वाले जो अवयव की वैल्यू है हाफ, तो हाफ के बाद ये -6 प्लस और J की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3, तो ये जो इसका जो 1/2 मॉड में -3 बराबर -3, जब मॉड हटाएंगे तो +3, तो ये इसकी जो वैल्यू बनेगी 3/2, ठीक है। क्लियर है इतना। इसका जो अगला अवयव है A24,
ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ इसको साफ करके, इसको बाद में लिख लेंगे। तो अगला अवयव है इसमें A24 हाफ, तो इसमें मोड है तो 24, तो -6 प्लस, और यहाँ पे जे की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 ये इसको जो सॉल्यूशन आएगा हाफ मोड के अंदर -2 जब मोड बाहर होगा मतलब मोड हटेगा तो माइनस के प्लस के 2 आएगा बाहर, तो +2, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी 1, यानी कि 2, इसकी जो आएगी 2/2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, ठीक है। अगला अवयव है इस R3 का 31, A31 हाफ, ठीक है, तो 3×3 = 9, यानी कि ये हो जाएगा -9, यानी आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 1 है, तो -9 + 1 -8, मोड में -8 को जब मोड से बाहर लाएंगे तो +8, तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा +8, इस 2 से ये खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार अगला अवयव है A32 बराबर हाफ, ठीक है, और -9 तो सभी में सेम रहेगा, प्लस पहले 1 था, 2 था, 3 था, इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे तो धन, तो यहाँ पर 2, तो इसकी जो वैल्यू जो आएगा, तो अवयव माइनस के साथ, मोड के अंदर माइनस के साथ, इस प्रकार से 1/2 मोड -7, जब मोड हटाएंगे तो ये -7 + 7 में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हमने कितने अवयव निकाल चुके हैं? 2 अवयव और निकालने हमें, एक 33 और एक 34 वाला, तो यहाँ पर लिखते हैं A33 बराबर हाफ, ठीक है, और यहाँ पर -9, क्योंकि 3 ये है और आई की वैल्यू 3, ठीक है, तो 3 × 3 9 प्लस जे की वैल्यू 3 मोड बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -6, तो 1/2 मोड के अंदर -6, मोड हटाएंगे +6 और 2 से जब +6 को काटेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3। ठीक है, और इसका जो अगला लास्ट अवयव है A34, तो वो होगा यहाँ पर हाफ, ठीक है, मोड -3 यानी -9 प्लस -9 प्लस और जे की वैल्यू 4। ठीक, ये मोड है बराबर, तो यहाँ पर -5, मोड के अंदर -5 यानी 1/2 मोड -5, मोड हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस 5/2। तो ये जितने भी इस अवयव के अवयव हैं, इन सभी अवयवों की हमने ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, तो इसके बाद इन सभी वैल्यूज को हम इस अवयव में पुट करके एक अवयव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखना जरा इसमें, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो इसमें A11 में जो अवयव है A11, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर पुट करो 1। ठीक है, और A12 में जो अवयव है इसकी जो वैल्यू है 1/2, ठीक है। A3 में जो अवयव है उसकी वैल्यू है 0, यहाँ पर 0। ठीक है, A3 के बाद 14 में अवयव नहीं निकाला क्या? 14 नहीं निकाला, 14 और निकालते हैं, तो A14 जो हो जाएगा यहाँ पर A14 बराबर हाफ मोड -3 प्लस के 4। ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, जब प्लस के 4 में तो -3, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इस 14 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ठीक है, ये R1 के अवयव सभी पुट कर दिए। अब चलते हैं R2 की तरफ, जिसमें R2 का जो पहला अवयव है A21 की वैल्यू है 5/2, यानी कि ये वाली, तो यहाँ पर लिखते हैं 5/2। ठीक है, अब R22 की जो वैल्यू है वो है 2, ये वाली, तो ये R22 की वैल्यू 2, R23 की वैल्यू 3/2। ठीक है, 23 की जो वैल्यू है वो है 3/2। क्लियर है, तो इसके बाद
R24 की जो वैल्यू है वो है 1, तो यहाँ पर पुट करते हैं 1। ठीक, क्लियर है। और R3 की तरफ चलते हैं। R3 का जो पहला अवयव है 3 1, तो इसके जो 3 1 की जो वैल्यू है वो है 4, तो यहाँ पर पुट करते हैं 4। ठीक, और R32 का जो मतलब R3 का जो दूसरा अवयव है 32, A32, इसकी जो वैल्यू देखी है वो है, देखिए 7/2, मतलब इस A32 की जो वैल्यू है वो है 7/2, 7/2। तो अब इसका अगला अवयव है A33 की जो वैल्यू है वो है 3, यहाँ पर 3। और लास्ट जो A34 है इसकी जो वैल्यू है जो 5/2, तो ये है 5/2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का समीकरण पहले के द्वारा हमने एक आव्यूह का निर्माण कर लिया। इसके बाद समीकरण नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का समीकरण नंबर सेकंड जिसमें दे रखा है, मतलब समीकरण सेकंड जिसमें है Aij बराबर 2i माइनस के j। तो इस समीकरण के द्वारा इस वाले मैट्रिक्स के सभी अवयव हमें निकालने हैं, फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो चलिए, इसमें पहला अवयव है A11, तो यहाँ पे 1 1, तो यानी कि 2 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा, मतलब 2 j, मतलब i की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और j की वैल्यू 1, तो 2 - 1, तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ। ठीक है, तो अगला अवयव है A12, तो इस 12 में 2, तो इस R1 के लिए इस i का मान 1 ही रहेगा, जहां पर 2 फिक्स रहेगी, 2 माइनस के अगला अवयव है 2, तो इस 2 + 2 माइनस खत्म 0। और A13, ठीक है, A13, तो यहाँ पर 2, j की वैल्यू 3, तो यहाँ पर माइनस के 1। ठीक है, और A14, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो 2 माइनस के j की वैल्यू 4। ठीक है, इसके बाद इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के 2। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद चलते हैं R2 की तरफ। R2 का जो पहला अवयव है वो है A21, जिसमें 2 ये है और 2 ये है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 इसमें दे रखा, और यहाँ पर i की जो वैल्यू है वो है 2, i की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 4 माइनस के, और यहाँ पर j की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है। ठीक है, j की वैल्यू 1 1, तो 4 में से 1 गया, तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, क्लियर है इतना, ये क्लियर है। तो चलिए, अगला अवयव है A22, जिसमें 4 - 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पर 2 × i की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 और j की वैल्यू 2, तो 4 में से 2 गया, तो ठीक है 2। अब अगला अवयव है A23, तो इसी प्रकार ये 4 - 3 हो जाएगा, प्लस के 1, 4 - 3 यानी कि 1। ठीक, और अगला अवयव है A24, तो यहाँ पर 4 और j की वैल्यू 4, तो 4 - 4 ये 0। क्लियर है इतना। अगला अवयव है R3 का A31, तो A31 जिसमें i की जो वैल्यू है 3 है और j की वैल्यू 1 है, तो 3 × 2 6 माइनस के j की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5। A32, तो ये 6 - 2, ये हो जाएगा 4। क्लियर है। और A33, इस वाले अवयव की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो होगा A33। ठीक है, तो यहाँ पर 6 - 3, तो यहाँ पर j की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और j की वैल्यू 3, तो 6 में से 3 गया, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, और लास्ट अवयव है इसका A34, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 6 - 4 यानी कि 2। ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स के सभी अवयव हमने निकाल लिए एक एक करके, और इन वैल्यूओं को इस वाले मैट्रिक्स में
पुट करके एक दूसरे नए मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। चलिए समझिए इसको भी। तो यहाँ पर कर देता हूं मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ। ठीक है, ठीक। तो इसमें A11 में जो अवयव है इसकी जो वैल्यू है ये है 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। और A12 में जो अवयव है इसकी जो वैल्यू है 0 है। A13 में जो अवयव है इसकी वैल्यू -1 है, ये वाली 13 इसकी वैल्यू -1, ठीक। और A14 में जो अवयव है इसकी वैल्यू -2, ठीक है, इसकी वैल्यू है -2। क्लियर है इतना? ठीक है। और R2 की तरफ चलते हैं। R2 में जो पहला अवयव A21, तो A21 की वैल्यू 3, ये रही 3, तो यहाँ पर 3 पुट करिए। ठीक है। और अगला अवयव है A22 की जो वैल्यू है वो है 2, ठीक है, वो है 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। क्लियर है इतना? ठीक है। और A23 की जो वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1, ठीक। और इसी प्रकार A24 की वैल्यू 0, ठीक है। और A31 की जो वैल्यू है 5, A31 के बाद A32 की वैल्यू 4, A33 की वैल्यू 3, और A34 की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का निर्माण कर लिया जिसकी कोटि है हमारी 3 रो है और 4 कॉलम है, यानी कि 3 × 4, ठीक है। तो ये हमने 3 × 4 कोटि वाला एक मैट्रिक्स का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z का मान निकालना, यानी कि दो आव्यूह दे रखे हैं जो कि समान है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में पहला समीकरण है जिसमें दे रखा है एक आव्यूह 4 3 x 5 बराबर y z 1 5, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें हमें x, y, z इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। और ये बोल रखा है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, यानी, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, जो इस वाले मैट्रिक्स का A11वां अवयव है तो इस वाले मैट्रिक्स का A11वें अवयव के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो इस वाला अवयव इस वाले मैट्रिक्स का ये जो A11वां अवयव है 4, ठीक है। तो इस वाले जो मैट्रिक्स है इसका जो A11वां जो अवयव है वो है y, ठीक है। इस प्रकार से y की जो वैल्यू है वो आएगी 4, ठीक है, y बराबर 4, ठीक है। इसी प्रकार से ये 1 2 जो अवयव है इस वाले मैट्रिक्स के 1 2 अवयव के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3, यहाँ पर z बराबर 3, ठीक है, z बराबर 3, ठीक है। अब इसी प्रकार इस x को इसके इक्वल में पुट करेंगे तो इस यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ठीक है। समझ में आ गया ये? तो इसी क्वेश्चन नंबर 6 में ये पहला समीकरण था। इसके बाद दूसरा समीकरण है, उसको भी देखिए यहीं पर। तो इन सभी वैल्यूज को मैं एक उधर ही रख देता हूं। तो यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है वो है 1, y की जो वैल्यू है वो है 4, यहाँ पर z की जो वैल्यू है वो है 3, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे समीकरण पर जिसमें दे रखा है, ठीक, दूसरा समीकरण है जिसमें दे रखा है एक जो मैट्रिक्स है जिसमें है x प्लस वाई और ये दूसरा अवयव 2 5 प्लस z और ये एक्स वाई, ठीक है, बराबर है 6 2 5 8, ये इसके बराबर है। अब इस वाले समीकरण में हमें एक्स वाई जेड उन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो यहाँ से समीकरण बनाइए पहले x प्लस वाई, इस वाले को इसके इक्वल में पुट करिए तो x प्लस वाई बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ठीक। अभी इसी प्रकार से इस वाले को इसके इक्वल में पुट करिए तो ये हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर 5। ठीक, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और एक्स वाई को यहाँ पर पुट करिए वाई बराबर 8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सॉल्व करिए समीकरण 1 और 3 से हम पुट करेंगे तो यहाँ से समीकरण 3 से समीकरण, यहाँ से देखिए समीकरण 3 से x बराबर, यानी कि x बराबर 8/22। ठीक है, तो ये इस x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, तो ये हो जाएगा 8/22 प्लस के 22 बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 22 बराबर 6 ठीक है, तो इस 6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगी 22 माइनस के 6 प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर y की दो ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनका गुणा करने पर 8 आए और जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 6 आए। ठीक है, तो ऐसी जो वैल्यू होंगी वो होगी माइनस के 4 और माइनस के 2 माइनस के 2 प्लस के 8 और यहाँ पे y² बराबर 0। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए तो y हो जाएगा y माइनस के 4। ठीक, y माइनस के 4 माइनस के 2, यहाँ से कॉमन ले तो ये हो गया y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से y माइनस 2 y माइनस 4 बराबर 0। एक जगह इस वाले समीकरण को 0 के बराबर पुट कर लीजिए और इस वाले को 1, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,4। ठीक है, तो ये यहाँ पर y की दो वैल्यू आ गई जिनके द्वारा हमारी यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 निकलेंगी। तो रखिए यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर y बराबर 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पर यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू आएगी 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो पहली वैल्यू 4 और जब 4 पुट करेंगे 8/4 यानी कि 2। तो ये इसकी वैल्यू, यदि हम y बराबर 2 पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू 4 आती है। यदि हम y बराबर 4 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारी 2 आती है। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब आते हैं z की तरफ। तो इस समीकरण नंबर 2 में देखना, इस वाले में तो ये +5 और ये +5 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर z की वैल्यू आएगी वो आएगी z बराबर 0। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा समीकरण था जिसमें x y z की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो हमने निकालनी, जिसमें x की दो वैल्यू आई है 2,4 और y की वैल्यू आई है 2,4। ठीक है, और z की वैल्यू आई है हमारी 0। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन नंबर 6 के समीकरण नंबर 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन मतलब समीकरण है जिसमें दे रखा है, ये तीसरा समीकरण है जिसमें दे रखा है, ये मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दूसरा इसका x प्लस जेड, तीसरा है इसमें y प्लस जेड। ठीक है, और इसके बराबर है 9, 5, 7। ठीक है, तो इसमें भी हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए समझिए इसको भी। तो इसको यहाँ पर समीकरण बना लीजिए पहले तीनों के अलग अलग। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा है x प्लस जेड बराबर 5, ये समीकरण 2। ठीक है,
तो वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3। अब यहाँ से क्या करना है, पहले तो हम y प्लस ये y प्लस जेड की जो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये y प्लस जेड की जगह पर, तो हमें x की वैल्यू निकल मिल जाएगी। तो यहाँ पर समझिए इसको, तो यहाँ पर है समीकरण, यहाँ पर लिखता हूँ मैं समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस, ठीक है, तो ये जो है y प्लस जेड की वैल्यू, ये y प्लस जेड और ये y प्लस जेड की वैल्यू 7 दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर y प्लस 7 और ये बराबर में 9 है, ये बराबर 9, ठीक है, क्लियर है। तो इस 7 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 7, तो ये हो जाएगा 9 माइनस के 7 x बराबर, ठीक है। तो ये यहाँ से 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करेंगे x की जगह पर, तो समीकरण x का मान यहाँ पर लिखता हूं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस जेड, ये जेड है, दूसरे बार बता देता हूँ इसको, ठीक है, 2 प्लस जेड बराबर 5, ठीक है, 2 प्लस जेड बराबर 5। तो इस 2 को इधर ले जाएंगे, -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड बराबर 5 माइनस 2, यानी कि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। अरे यार दोनों यार सेम सेम लग रहे हैं, सेम सेम हो रहे हैं दोनों, ठीक, ये 5 है, तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू, जेड का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं जेड का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या कह रहा है, तो y प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 3 बराबर, ये 7 है, बराबर 7, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 3, y बराबर 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, ठीक है। तो ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकली है तीनों की, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू 2, वाई की 4 और जेड की 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दे रखा है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दे रखा है a माइनस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पर 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, तो यहाँ पर दूसरा है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, तो ये 3c प्लस डी, ठीक, बराबर है माइनस के 1, माइनस के 1 5, और है 0 13। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ए बी सी और डी का मान निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी डी का मान निकालना है, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी का मान, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए। इसमें सबसे पहले इन सभी के समीकरण बना लीजिए, तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर -1, तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1, ठीक है। अब इस वाले का इस समीकरण को बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक, क्लियर है। अब ये हो जाएगा यहाँ से 2a माइनस के b बराबर 0, ठीक है, 0, समीकरण वो इक्वेशन 3 बन गई, ये हो जाएगा 3
सी प्लस डी बराबर 13। ठीक है, तो ये 4 समीकरण बन गई। इन चारों समीकरणों के द्वारा हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो इस समीकरण 1 और 3, तो समीकरण 1 और 3 से जब हम समीकरण 1 को और 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 दे रखा है यहाँ पर ए माइनस बी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ए माइनस बी बराबर माइनस के 1। ठीक है, और जो तीसरा समीकरण है 2a माइनस के बी बराबर 0। ठीक है, तो इसमें इस वाले में से इस वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, मैं लिखता हूं यहां पर, देखना समीकरण 3 से 1 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 3 दे रखा है 2a माइनस के b बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 दे रखा है यहाँ पर a माइनस बी बराबर माइनस के 1। ठीक, अब जब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर तो ये जो प्लस की जितनी भी वैल्यू है वो सभी माइनस हो जाएंगे, जो माइनस की वैल्यू है वो सभी प्लस की वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये ए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, जब 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, यानी ए, तो यहाँ पर +1, तो ए की वैल्यू +1। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में पुट रखते हैं तो हमें बी की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर रखते हैं, इस वाले को इसमें रखते हैं। ठीक है, तो 1 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस बी बराबर 0। ठीक है, अब इस माइनस बी को इधर ले जाए, प्लस की बी हो जाएगा, तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। ठीक है, तो इस समीकरण 1 और 3 की सहायता से हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद हम समीकरण 2 और 4 की सहायता से हम सी और डी की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझो। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 1 निकाल ली, बी की वैल्यू 2 निकाल ली। तो इस समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिखते हूं मैं ए का मान समीकरण 2 में, ठीक है, तो समीकरण 2 में दे रखा है 2a। ठीक है, तो 2a की वैल्यू 1 गुणा 1 प्लस, तो ये प्लस दे रखी है c, तो यहाँ पर +c बराबर 5। ठीक है, क्लियर है इतना। तो 2 इंटू 1 मतलब 2 गुणा 1, तो 2 हो जाएगा। जब 2 को इस के इधर ले जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर c बराबर 5 माइनस के 2, c बराबर 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3। तो ये जो c की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 आएगी। ठीक है, तो ए बी सी की हमने 3 वैल्यू निकालनी। अब चलते हैं डी की तरफ। तो जिसमें डी कहाँ है हमारा, इस समीकरण नंबर 4 में हमें डी दे रखा है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू समीकरण 4 में, मतलब इस जो सी की वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को समीकरण 4 में पुट करेंगे तो हमें डी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो रखते हैं यहाँ पे 3 इंटू 3, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं सी का मान समीकरण 4 में। ठीक है, समीकरण 4 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और मतलब 3 तो इस समीकरण में दे रखा है और सी की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, तो 3 इंटू 3 प्लस ये डी है, ये यहाँ पर डी बराबर 13। ठीक है, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9, और जब इस 9 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बराबर 13 माइनस 9। ठीक है, जब 13 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4, डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। ठीक, तो ये डी बराबर
4। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इस दो आव्यूह दे रखे हैं, ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह है। तो यहाँ पर इसमें हमें ए बी सी डी इन चारों का मान हमें निकालना था, जो हमने निकाल लिया। जो ए का मान 1 निकाला, बी का मान 2 और यहाँ पर सी का मान 3 और डी का मान 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को भी हमने कंप्लीट कर लिया और अच्छे से समझ भी लिया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसको ऐसे ही समझिए। चलिए बोर्ड पर ही समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, तो जिसमें दे रखा है ए बराबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दे रखा है एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे, इसकी जो कोटि है वो है m क्रॉस n। जिसमें बोला है एक वर्ग आव्यूह है, तो एक वर्ग आव्यूह है, यहां पर लिख देता हूं, एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, तो एक वर्ग आव्यूह होने की जो कंडीशन थी वो क्या थी, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि हमारी बराबर है तो वो आव्यूह हमारा एक क्या वर्ग आव्यूह होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, m बराबर n, तो m बराबर n यदि होगा तो ये क्या है, एक हमारा वर्ग आव्यूह होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बोला है एक्स वाई, ठीक है, वही एक्स वाई। तो यहाँ पर समीकरण दे रखा है इसमें, तो ये दे रखा है इसमें 3x प्लस 7 वाई प्लस 1 5 2 माइनस 3x, ठीक, बराबर है 0 वाई माइनस 2 8 और 4। ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि ये दोनों आव्यूह हमारे समान आव्यूह हो जाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए। तो इस वाले समीकरण से इसके इक्वल में रखे, तो यहाँ पर 3x प्लस 7, ठीक है, ये इसके बराबर 0। ठीक है, 3x प्लस 7, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इस प्लस 7 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस के 7। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी माइनस के 7/3। ठीक है, माइनस के 7/3। ठीक, तो ये x की वैल्यू निकली आई। इसी प्रकार से इस वाले को इसके बराबर रखते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर y माइनस के 2 बराबर 5। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2 प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2, तो ये 5 और प्लस 2 7 हो जाएगा, y की वैल्यू 7। ठीक है, y की वैल्यू 7 होगी। ठीक, y की वैल्यू 7 हो गई। इस नीचे वाले में देखिए, इस 8 को इसके कुल में रखते हैं, तो यहाँ पर y प्लस 1 बराबर 8। ठीक है, इस 1 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 8 माइनस 1 यानी y बराबर 7। ठीक है, y बराबर 7। तो इसको और देखिए लास्ट वाले को, जिसमें दे रखा है 2 माइनस 3x बराबर 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस माइनस 3x को इधर ले जाएंगे तो ये 3x प्लस के 3x हो जाएगा, तो ये 2 बचेगी, 2 और इस 4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये 3x बराबर माइनस के 2। ठीक, यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो होगी x बराबर माइनस के 2/3। ठीक है, तो ये यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के 2/3 है और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस के 7/3 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दे रखा है
ये ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू तो सेम आ रही है लेकिन x की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर माइनस के 7/3 है और यहाँ पर माइनस के 2/3 है। तो इसलिए हम इस वाले समीकरण में x की वैल्यू को निकाला नहीं जा सकता। तो इसके आधार पर ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के हमने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए सॉल्व कर लिया, और जिसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं पर होती है समाप्त। तो जिसके बाद और ये आज की वीडियो यहीं तक ही रहेगी। जिसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।